हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एक नई सी वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय वर्ष बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए अवेलेबल है ये हिंदी फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस हमारी इस वीडियो में शुरू से और अंत तक बने रहना। यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी यदि पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट पर डाल दिए हैं, तो वहां से जाकर आपने सारी वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इनका जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, थ्योरी से जितने भी मतलब जीवन परिचय है, ठीक है, तो सारा आप लोगों को जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। थ्योरी यहाँ से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से और रचनाएं से संबंधित यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जन्म और मृत्यु से और इनका स्थान, ठीक है, और ये यहाँ से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और पुरस्कार से भी संबंधित यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लोगों को जरूर पढ़ना है। तो स्टूडेंट, समय ना गंवाते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी कि यूपी में भी हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की यदि बात, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार, यानी कि निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यानी कि कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? यानी कि क्या कह रहा है, कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? रश्मिर थी नहीं है। राइट आंसर ब नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब नंबर, रश्मिर थी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्विवेदी जी से यानी कि किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर लड़की ने पूछा था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रेम को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम को हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवान प्रतीक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि पसावी वृत्ति के हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि कहानी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहानी हो। सॉरी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर, यानी कि ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रचित पाठ का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि नाखून क्यों बढ़ती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न, यानी कि पुराने का मोह सब समय वंशीय ही नहीं होता, किस लेखक की पक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि अनजान स्मृतियों को हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि मानववादी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य कि किस विधा में लेखाकार नहीं किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि कहानी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि हिंदी साहित्य
ठीक है, क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है, जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ नंबर, यानी कि आदिकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदिकाल। कुछ लाख वर्षों यानी कि कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य को नाखून की आवश्यकता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि रक्षा करने के लिए ऑप्शन आ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि अस्त्र और शस्त्रों यानी कि शास्त्रों को बढ़ावा निशानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि पशुता की हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य खालिस्तान उसी प्रकार यानी कि झड़ जाएगा वैसे पूंछ झड़ गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर, यानी कि अनावश्यक अंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस अध्याय में इतने ही प्रश्न रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगले हमने अध्याय को लेकर आने वाले हैं मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की लोक कलाएं के बारे में लेकर आने वाले हैं। बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाले स्टूडेंट, बस वेट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद।